स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे लेसन सेकंड। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन सेकंड, इफ द फ्रेंडली मैंगोज। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक फार्मर, एक किसान और उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ए ऑल्सो ए बेबी मुंगोज इन द हाउस। उनके घर में एक बेबी मुंगोज भी उनके घर में था, मुंगोज नेवला। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वो विश्वास करते थे कि उसका जो बेटा है उनके साथ रहेगा, साथी बनेगा और फ्यूचर में उसके साथ रहेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी उसको उसके बेटे के साथ अकेला छोड़कर मंगोज को चले गए। अब लेसन स्टार्ट होता है। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। सबको पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान से उसकी पत्नी कहती है कि हमें एक पालतू रखना चाहिए, कि उस एक पालतू जानवर तो होना ही चाहिए। व्हेन आवर सन्स ग्रो अप ही विल नीड ए कंपेनियन। कि हमारा बेटा जो है वो बड़ा होगा, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। कि वो जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, कि जो किसान ने उसको एक आइडिया दिया था वो उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रोट विद हिज टीनी मंगोज। एक शाम जो किसान था वो क्या लेकर आया, एक नेवला लेकर आया, एक छोटा नेवला। इट इज़ ए बेबी मंगोज, जो कि एक बच्चा नेवला है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, वट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल ए फ्रेंड टू अवर सन। ये जल्दी ही बड़ा होगा और हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगोज ग्रू। बेबी जो मंगोज था वो जल्दी बड़े हो रहे थे। इन 5 or 6 months द मंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो मंगोज था वो 5 या 6 महीने में ही जल्दी बड़ा हो गया। कोई भी जानवर हो, एक बच्चे की अपेक्षा वो जल्दी ग्रो अप होते हैं, और जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुशी टेल। उसकी 2 शाइनिंग ब्लैक काली आँखें और बुशी टेल उसकी पूँछ। द फार्मर सन विद वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। जो उसका बेबी था, जो उनका बेबी सन था, वो कभी रोता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी पालने में झूलता। क्रेडल झूला होता है। वन डे द फार्मर वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। एक दिन फार्मर की जो पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वो क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है और उसे छोटा झूला होता है उसमें रॉक, मैंने हिलाना, यानी वो झूले में हिलाती है। पिकिंग अप द बास्केट, जो उससे बाद बच्चा सो जाता है। पिकिंग अप द बास्केट, वो बास्केट को उठाती है। सी सैड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। वो फ्रेंकली बिना किसी चक्के के चाट के कहती है अपने पति से कि मुझे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मंगोज के साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगोज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो अब हमारा फ्रेंडली एनिमल है। इट्स ए स्वीट एज अवर बेबी एज दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यू नो, तुम जानती हो कि जो वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसके जो पति है, उसका जो किसान है, उसके पास कोई काम नहीं होता घर पे करने के लिए। डिसाइडेड टू गो आउट, वो निर्णय लेता है। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, वो चला जाता है कि अपने खेत को देखने के लिए, जो कि इतना दूर भी नहीं होते। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडेंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम।
वो जब जाता है तो उसको रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो वहीं बातचीत में लग जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो फार्मर की वाइफ है वो शॉपिंग करके ख़त्म करके वापस आती है घर में, जो बास्केट है फुल ऑफ ग्रोसरी, कुछ घर का सामान और सब्जी के साथ। सी शाता मंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। जो मंगोज है वो बाहर बैठा होता है और वेटिंग कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। वो जैसे कि उसको लगता है कि वो देख रहा था और वो उसका स्वागत करता है। कस्टमरी क्या होता है? हैबिट, उसकी हैबिट होती है स्वागत करने की। द फार्मर्स वाइफ टुक ऑन लुक एट द मंगोज एंड स्क्रीम। जो फार्मर की पत्नी है वो मंगोज नेवले को देखती है और चिल्लाती है, ब्लड, खून, शी क्राइड, वह चिल्लाती है। द फेस एंड पास ऑफ द मंगोज वर सिमर्ड विद ब्लड। जो उसका फेस होता है, उसके नाखून होते हैं, उसके हाथ होते हैं, सब खून से कवर्ड होते हैं। स्मीयर्ड, कवर्ड। यू विक्ड एनिमल, यानी कनिंग, विक्ड, तुम भयानक जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो चिल्लाती है, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के वो चिल्लाती है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ए हर स्ट्रेंथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो मतलब वो गुस्से, अंधी हो जाती है वो गुस्से में, वो बिल्कुल मतलब टोकरी को उठाती है गुस्से के साथ और क्या करती है? ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगोज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वो क्या करती है? फुल ऑफ बास्केट, जो पूरी बास्केट भरी होती है वो मंगोज के ऊपर फेंक देती है। द बेबी वॉज फास्ट, वो फिर क्या है? जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, जो उसका बेबी होता है वो सोया हुआ होता है। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग। क्या होता है कि फ्लोर पर एक काला सांप खून से मतलब मरा हुआ मिलता है। इन ए फ्लैश सी रियलाइज दैट वट हैड हैपेंड। वो जल्दी से मतलब महसूस कर लेती है कि यहाँ क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज, वो मंगोज को देखने के लिए भागती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा है। वट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मैंगोज, मैंगोज को छूती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर शोबिंग, वो जोर जोर से रोती हुई, पर क्या होता है मंगोज तो मरा हुआ होता है। द फार्मर वाइफ, जो फार्मर की वाइफ होती है, हु हैड एक्टेड हेजिटली, हेजिटली होता है जल्दबाजी, हर्डली, एंड रैशली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। क्या था? वो जल्दबाजी में एक्शन ले लेती है कि मंगोज को मार देती है। देन शी हियर द बेबी क्राइंग, इतनी देर में उसका बेबी रोता है। वाइपिंग हर टेयर्स, वो अपने आंसू पोंछती है। सी वेंट इन टू ए फीड हिम, उसको दूध, वो फिर अंदर जाकर उसको दूध पिलाती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रीड करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।